ओम शांति। आज हम सभी ने बाबा की प्यारी मुरली प्रातः सुनी और इस मुरली पर अवश्य ही हम सभी ने मनन चिंतन भी किया होगा। तो आइए जानते हैं आज की मुरली के गुह्य बातों पर आदरणीय आशा दीदी द्वारा स्पष्टीकरण। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने मुरली में हमें कहा, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। शिव बाबा जब आते हैं तो किस आधार से आते हैं? हम उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। हम उनको इसलिए नहीं बुलाते, हे प्रभु आओ मेरे को मकान दे जाओ, आप आओ मुझे फलानी चीज़ दे जाओ, इसलिए नहीं बुलाते। किस लिए बुलाते हैं? पवित्र बनने के लिए। हमें पावन बनाओ। जब हम उसको बुलाते ही इसलिए हैं, आकर हमारी गति सदगति करो, हमें पावन बनाओ, तो बाबा क्या करेगा? आएगा तो जो हमने डिमांड की है, पिता है, पूरी करेगा। उसके लिए कहता है पवित्र बन जाओ। पवित्र बनो, ये तुम्हारी शुरुआत है। तुम्हारी पढ़ाई, नई दुनिया की स्थापना, पहले तो रोड मैप चाहिए ना। हाँ जी। तो वो चीज़ पवित्रता के आधार से, जब पहले वो होगा, आपने जाना कहाँ है? आपने मकान जंगल में बनाना है या आपने मकान खाली स्पेस में? तो पवित्रता के बल से नई दैवी दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा जी। और दीदी, इसमें बाबा ने आज कहा कि बाबा सौदागर भी है, तो हम सबको बाबा के साथ सौदा करना है। और ये कितना सस्ता सौदा बाबा करवाते हैं। सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं हूँ पवित्र बनो। सौदागर अगर आपको जो उसे चाहिए वो आप देंगे, जी। और जो हमें चाहिए वो हमें उसके लिeu में मिल जाए। मुझे पानी चाहिए, और अगर मैं एक सोने की अंगूठी भी दे दूं, मुझे पानी चाहिए, तो मेरे लिए तो सस्ता है ना। तो शिव बाबा को हम बच्चों से ये पवित्रता का सहयोग चाहिए। तो हम बाबा को ये सहयोग देते हैं, और बाबा उसके रिटर्न में हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तो सस्ते में मिल गए ना जी। ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, जब तक मेरा काम संपन्न नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें पवित्र रहना। और दीदी, इसी में बाबा ने और थोड़ी बात एडिशन की है मुरली में कि मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। फिर बाबा ने इसमें रेफरेंस भी दिया, देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। नेचुरल है। अपने पूर्व जन्म में वो पवित्रता के स्वरूप थे, तो पवित्रता के जो स्वरूप हो गए, संस्कार बदल गए ना, टोटल बदल गए। वो संस्कार पुरानी दुनिया के हैं, आसुरी दुनिया के हैं। जब परिवर्तन हुआ तो उसमें तो शेष है ही नहीं ना जी। इसलिए देवताओं को कदापि ना तो कोई ख्याल आता है। और बड़ी बात तो ये है,
आज भी कलयुगी दुनिया में देवताओं की मूर्ति के आगे कोई जाके खड़े होते हैं तो उनको कोई खराब ख्याल नहीं आएंगे। क्या कारण है? वो पवित्रता की इतनी पराकाष्ठा पे थे। फिर दीदी बाबा ने आज एक ज्ञान की पॉइंट भी बताई है कि लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस क्यों कहते हैं? तो बाबा ने कहा क्योंकि गॉड द्वारा यह वर्षा उन्होंने पाया है। गॉड, ये एक बाबा एग्जाम्पल के रूप से कि तुम गॉड से क्या बनते हो, गॉड से तुमको वर्षा क्या मिलता है। गॉड से वर्षा मिलता है गॉड और गॉडेस का, लेकिन स्मॉल जी। जी, इसका ये अर्थ नहीं कि हम गॉड बन जाते हैं, लेकिन गॉड गॉडेस विद स्मॉल जी, वो हम बनते हैं। और दीदी बाबा ने आज हमें बताया कि बाबा हमें योग द्वारा मदद देते हैं, तो योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो। ये अंडरस्टूड है। जो सुनाने वाला होता है वो इस कॉन्शियसनेस में होता है मैंने ये सुनाना है, और जो सुनने वाला होता है वो इस कॉन्शियस सुनता है कि क्या सुना रहे हैं। उसका ध्यान उन रत्नों पर रहता है, झुकता है और उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो जो सुनने वाला है वो नेचुरल रूप से उससे ज़्यादा आगे निकल जाता है। कभी किसी ने बचपन में सुना था, मैंने हंसी हंसी में ही कहा था, लेकिन वो बात लग गई। सुनाने वाले से ज़्यादा जो रोज़ सुनते हैं ना, वो जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। पॉसिबल। और दीदी बाबा ने आज कहा जो ये योग में रहने से बाप की मदद मिलती है। कैसे मिलेगी? बाबा कोई हाथ से तो ऐसे नहीं देते मदद, किसी को निमित्त बना करके थोड़ी भेज देता है। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं, बुद्धि बाबा के साथ होती है, तब बाबा से वो करंट हमारे अंदर फ्लो होती है। और दीदी बाबा ने आज कहा कि यह सब कथाएं हैं जो हम भक्ति मार्ग में सुनते रहते हैं, और अभी यहाँ पर बाबा जो बता रहे हैं वो है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। जगदम्बा गुप्त रहे, मम्मा गुप्त रहे, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियां कहते हैं, गुप्त रही। जी। तो श्री लक्ष्मी को वो कहानी जो आती है, उस कहानी के अनुसार श्री लक्ष्मी जी को कलश दिया गया कि जाके अमृत बांटो। लेकिन बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी को नहीं, ये कलश मिला था सरस्वती को। क्यों? श्री लक्ष्मी है सतयुग की, तो सतयुग में तो ज्ञान सुनने सुनाने की बात नहीं है, वहाँ तो सब ज्ञान के प्रैक्टिकल स्वरूप है। ये बात ज्ञान सुनने सुनाने की वो आज की डेट में है, जब हम अपना परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिव बाबा ज्ञान का कलश माताओं और बहनों को देते हैं, जो ज्ञान बांटती हैं, जिससे लोग पतित से पावन बनते हैं। और आज जो पतित पावनी के रूप से गंगा यमुना नदियों का गायन है, वो कोई जल की नदियाँ नहीं है, वो ज्ञान की नदियाँ हैं, जिससे आत्माएं जो है वो पावन बन जाती हैं। और दीदी आज बाबा ने पढ़ाई के लिए भी कहा कि ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं,
मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। कितनी बड़ी बात है। जी दीदी। बाबा कहते हैं मुख तुमको किस लिए मिला? मुख मिला है ज्ञान रतन देने के लिए, मधुर बोल बोलने के लिए, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, न कि गाली गलौज, कटु वचन, इनको बाबा कहता पत्थर। तो ऐसे तो ये मुख नहीं मिला है। गौमुख का गायन देखो कितना अमृत, और मैं भी आकर के ब्रह्मा के मुख से सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तो तुम्हें फिर ये अधिकार नहीं है जो तुम अपने मुख से पत्थर निकालो। जी। और दीदी बाबा ने फिर आज कहा कि तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहें तो भी बहुत अच्छा। मंथन एक बहुत अच्छी चीज़ बाबा कहता है, ज्ञान मंथन करना। सुनना एक चीज़ है, परंतु सुनने के पश्चात उसमें से एसेंस निकालना, सार निकालना, वो दूसरी चीज़ है। असर पड़ता है जब हम सार निकालते हैं। उदाहरण के रूप से हमें किसी भी बात का, बाबा कहते तुम्हें पावन बनना है, ये महावाक्य हमने सुना। अब इसके विस्तार में जाने के लिए बाबा ने एक बार बताया था 5 शब्दों का प्रयोग करो। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। इन 5 शब्दों के इर्द गिर्द अपनी सारी बुद्धि की विवेचना को लगा दो तो आपका बहुत अच्छा मंथन होगा और बहुत अच्छा भाषण आपका तैयार हो जाएगा। जी। तो बाबा ने हमें हर चीज़ करके सिखलाई। और दीदी आज की मुरली में जो वरदान बाबा ने दिया वो है सदा कल्याणकारी की भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। जिसमें बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। तो गुणग्राही होंगे तो हलचल नहीं होगी, और गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना। जब हम संगठन में रहते हैं, देखिए हर व्यक्ति अपने आप का राजा है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, परंतु हम संगठन में रहते हैं। Man does not live all alone, cannot live. संगठन में रहते हैं तो संगठन में हम रहें तो हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए? अगर मैं आपके सदा अवगुण देखती रहूं और उसको क्रिटिसाइज करती रहूं तो आप मेरे नज़दीक कदापि नहीं आएंगे। ये क्या फ़ायदा? इनसे यही सुनने को मिलेगा। लेकिन स्वयं को आगे बढ़ाने का, संगठन को मजबूत करने का तरीका ये है कि हम हर आत्मा के गुणों को देखें। हम लोग जब मधुबन जाया करते थे तो मनोहर दादी जी हम कन्याओं को बैठ कर के क्लास कराती थी। तो उसमें कभी कभी कहती थी अच्छा तुम सबका गुण बताओ। कि दादी सबका तो नहीं जानते, जितना जानती हो बताओ। तो ये बहुत अच्छी क्लास हो जाती थी और उससे हम लोगों को एक दूसरे का परिचय भी हो जाता था और करीबी भी आती थी। तो ये चीज़ बाबा कहते हैं गुणग्राही। जो गुणग्राही होगा वो सर्वगुण संपन्न बन जाएगा। अगर गुणग्राहकता नहीं होगी तो सर्वगुण संपन्न कैसे होंगे? और दीदी आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। यानी कहने का भाव केवल अर्पण करने से कोई धन संपत्ति का नहीं होते। हमारी सोच बहुत छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है कि धन संपत्ति का अर्पण ही अर्पण है। ऐसा नहीं है।
लेकिन जो हमको महिमा मिलती है, जो हमारी निंदा होती है, निंदा भी तो होती है ना, जी। तो जो कुछ भी आपको मिलता है बाबा को दे दो, बाबा आप संभालो इसको, तो उससे लाइट हो जाएंगे। आपको निंदा मिले तो भी समर्पण कर दीजिए, आपको महिमा मिले तो भी उनको समर्पण कर दीजिए। बहुत ही यूनिक आपने दीदी बताया फरिश्ता बनने के लिए अर्पण की परिभाषा। तो ऐसे ही बाबा के ज्ञान रत्नों से सारा दिन खेलते रहेंगे और नए नए रस बाबा की मुरली द्वारा हम अनुभव करते रहेंगे। और दीदी ने हमें इतना सहज करके आज की मुरली बताई, इसके लिए दीदी बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति।